बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां दिल में ना कोई खौफ हो, ना कोई गम, ना दर्द, ना बेचैनी। तसव्वुर कीजिए कि दुनिया में जितना भी दुख आपने झेला वो सब एक दूर की याद बन चुका हो जो अब आपको तकलीफ नहीं देता। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह आपसे फरमाए सलामती और अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वहां जिंदगी कैसी होगी, वक्त कैसे गुजरेगा, हम जन्नत में क्या करेंगे और क्या एक ऐसी अबदी दुनिया में जिसका कोई इख्तिताम नहीं, क्या वहां हमें उकताहट और बोरियत महसूस हो सकती है? आज हम आपको ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो आपके दिल को ईमान की रोशनी से भर देगा। बस अगर आप महसूस करें कि आपकी रूह में लर्जिश पैदा हो रही है तो जान लीजिए कि शौक शुरू हो चुका है। इस सफर में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच का जाविया बदल सकता है। जन्नत में दाखिल होते ही सबसे पहला एहसास ये होता है कि आप मुकम्मल निजात पा चुके हैं और दुनिया में जिस चीज से भी आप डरते रहे वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उनके सीनों से हर किस्म की कुदूरत निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। यहां दिल बिल्कुल पाक और साफ होता है, ना कोई बुग़्ज़, ना हसद, ना गम, ना गैरत, ना खोने का खौफ, ना इंतजार की तकलीफ। आप एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे आपकी रूह दुनिया में कैद थी और अब पहली बार आजाद हुई हो। जन्नत की रोशनी ना सूरज जैसी है ना चांद जैसी। ये एक नर्म नूर है जो बगैर गर्मी और बगैर आंखों को चुभने के हर जगह फैल जाता है। हवा निहायत लतीफ और पाकीज़ा है जो आपके सीने में दाखिल होकर इसे इत्मीनान और सुकून से भर देती है। यहाँ सुकून कोई आर्जी कैफियत नहीं, बल्कि एक दायमी हालत है जो न ज़ाइल होती है न बदलती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ना उन्हें वहां कोई थकन छुएगी और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। न थकन, न उकताहट, न मुशक्कत, न अंजाम। आप नूर से बनी राहों पर चलते हैं। आपके इर्द गिर्द ला इंतहा बागात हैं, उनके दरख्त बुलंद और घने हैं, मगर इतने करीब कि आप टेक लगाकर भी उनके फल तोड़ सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, और उनके गुस्से उनके लिए झुका दिए गए होंगे। यहाँ हर चीज आपकी राहत के लिए है, न मेहनत, न इंतजार, न महरूमी। आप सिर्फ इंतखाब करते हैं और वो चीज मौजूद होती है। आप ख्वाहिश करते हैं और वो आप तक पहुंच जाती है इससे पहले कि आप बोलें। अल्लाह ताला फरमाता है, और वहां तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे और वो सब कुछ जो तुम मांगो। आपके सामने नहरें बह रही होती हैं, सिर्फ पानी की नहीं बल्कि दूध की नहरें जिनका जायका कभी नहीं बदलता, साफ शहद की नहरें, ऐसा पानी जो कभी बदबूदार नहीं होता, और ऐसी शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होती है। न सर दर्द, न तकलीफ, न अक्ल का जायल होना, सिर्फ खालिस खुशी हर घूंट के साथ। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी प्यास बुझ रही है जिसके बारे में आपको मालूम ही न था कि वो मौजूद है। फिर आप खुद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप नई तख्लीक के साथ पैदा किए गए हैं। ऐसा जिस्म जो बीमारी से पाक है, बुढ़ापे से आज़ाद है, हमेशा की जवानी, और एक ऐसी क़ुव्वत जो न थकाती है न तकलीफ देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे, न बाल होंगे न दाढ़ी, आंखों में सुरमा लगा होगा और सबकी उम्र 33 साल होगी। न कमजोरी न वक्त गुजरने का खौफ। लिबास रेशम, सुंदस और अस्तबरक के होते हैं। उनके रंग दुनिया जैसे नहीं होते, वो एक खास नूर के साथ चमकते हैं। वो इतने हल्के होते हैं जैसे आपका ही हिस्सा हो। न बोझ न तंगी। ताज और नेमतें फख्र के लिए नहीं बल्कि उस इज्जत के लिए होती हैं जो अल्लाह अपने बंदों को लंबे सफर की थकन के बाद अता करता है। और सबसे अजीम खुशी ये होती है
کہ آپ अपने प्यारों को दोबारा देखते हैं, वो चेहरे जो आप जानते थे मगर अब एक नए नूर के साथ। न गम, न आंसू, न जुदाई। ये एक दायमी मुलाकात होती है जिसके ख़त्म होने का कोई खौफ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को भी उनसे मिला देंगे। इसी लम्हे आप समझ जाते हैं कि जन्नत सिर्फ इनाम नहीं बल्कि शिफा है। हर उस चीज की शिफा जो दुनिया में आपके अंदर टूट गई थी, हर उस आंसू की शिफा जो खामोशी में बहा, हर उस सब्र की शिफा जिसे किसी ने नहीं देखा, हर उस दर्द की शिफा जो आपने तन्हा सहा। और यही वो मकाम है जहां असल सवाल जन्म लेता है, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो जन्नत की जिंदगी हकीकत में कैसी होगी? और जब आप जन्नत में ठहर जाते हैं और ये यकीन दिल में उतर जाता है कि अब ये क़याम आर्जी नहीं बल्कि हमेशा का है, तो रूह एक नए मरहले में दाखिल होती है। ये वो मरहला है जिसे दुनिया में किसी ने नहीं जिया, न किसी ने महसूस किया, न किसी ने मुकम्मल तौर पर बयान किया। ये जिंदगी है मगर वक्त के खौफ के बगैर। यहां वक्त आपको नहीं भगाता, आप वक्त के पीछे नहीं दौड़ते। न घड़ियां हैं जो याद दिलाएं कि कुछ खत्म हो रहा है, न कैलेंडर हैं जो खबरदार करें कि उम्र घट रही है। हर लम्हा मुकम्मल है क्योंकि आप जानते हैं कि ये आखिरी लम्हा नहीं। जन्नत की जिंदगी न मुस्तकिल नींद है और न खामोश बैठ जाना। ये एक ऐसी जिंदगी है जो इंतखाब, हैरत, खुशी और मुसलसल ताजगी से भरी हुई है। हर दिन बल्कि हर लम्हा एक नई नेमतनामा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें ना खरीदो फरोख्त होती है और ना शोर। अहले जन्नत हर जुमा वहां जाते हैं, आपस में मिलते हैं और हुस्नो जमाल में इजाफा करके लौटते हैं। यहां चेहरे वक्त से नहीं बदलते बल्कि नूर से निखरते हैं। रूहें हर मुलाकात के बाद और ज्यादा रोशन हो जाती हैं। आप अपने महल से जब चाहें निकलते हैं, ना कोई दरबान, ना कोई बंद दरवाजा, ना किसी चीज के खो जाने का अंदेशा, क्योंकि यहां हर चीज हमेशा के लिए आपकी है। जन्नत के महल सिर्फ रिहाइश नहीं होते बल्कि मुकम्मल दुनियाएं होते हैं। उनकी दीवारें सोने और चांदी की होती हैं, उनकी मिट्टी खालिस कस्तूरी की होती है और उनकी छतें ऐसे नूर से जगमगाती हैं जिसका कोई ज़ाहिरी ज़रिया नहीं। ये नूर अल्लाह की रज़ा से फूटता है और हर महल दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जन्नत की नेमत कभी एक जैसी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे अदना दर्जे वाले को दुनिया के बराबर और उससे 10 गुना ज्यादा अता किया जाएगा। आप अपने महल के अंदर छोटी छोटी नहरों के किनारे चलते हैं और बाहर भी जहां चाहें बैठते हैं, आमने सामने तख्तों पर टेक लगाकर। ना इख्तिलाफ, ना बहस, ना दिल की तंगी। दिल जिस्मों से पहले साफ हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वहां ना कोई लग़्व बात सुनेंगे, ना गुनाह की, सिर्फ सलाम ही सलाम होगा। जन्नत का खाना जरूरत नहीं, खालिस लुत्फ है। आप इसलिए नहीं खाते कि भूख लगी है, बल्कि इसलिए कि जायका खुद बुलाता है और हर लुक़मा पिछले से मुख्तलिफ होता है, चाहे फल एक ही क्यों ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाली पहली जमात 14वीं रात के चांद की मानिंद होगी। वो ना पेशाब करेंगे, न पाखाना, न नाक साफ करेंगे, न थूकेंगे। उनका खाना कस्तूरी की खुशबू जैसी डकार बन जाएगा। नेमत बिला अज़ियत। अगर आपके दिल में किसी चीज का ख्याल आ जाए तो ना जबान हिलाने की जरूरत, न इंतजार की। बस ख्याल आता है
اور وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کا دل چاہے اور وہ سب کچھ جو آپ طلب کریں۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کو یاد کرتے ہیں مگر بغیر درد کے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ دن جو کبھی ناقابل برداشت لگتے تھے آخر کیسے گزر گئے، اور آپ ہنستے ہیں ان لمحوں پر جنہیں آپ کبھی اپنی زندگی کا اختتام سمجھ بیٹھے تھے۔ تب آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ایک لمحہ دنیا کی پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کچھ چھپا کر رکھی گئی ہے، اور جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے بوریت کہا جا سکے، کیونکہ بوریت تکرار سے پیدا ہوتی ہے اور اختتام کے خوف سے، اور یہاں نہ تکرار ہے نہ اختتام۔ ہر نعمت نئی، ہر خوشی بڑھتی ہوئی، ہر دن پچھلے دن سے بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا آپ راضی ہیں؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہ راضی ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں آپ کو اس سے بھی بہتر نہ دوں؟ وہ کہیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، میں آپ پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی آپ سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہاں آپ جان لیتے ہیں کہ جنت چیزوں کا نام نہیں بلکہ رضا کا نام ہے، ایسی رضا جو دل کو بھر دیتی ہے اور پھر دل کسی کمی کو محسوس نہیں کرتا، اور انہی نعمتوں کے درمیان روح کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے، کچھ ایسا جو نہ کھانا ہے، نہ پینا، نہ محل، نہ ملاقات، کچھ ایسا جس کے سامنے ساری نعمتیں بس تمہید ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا شوق۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، ایک ندا جو جنت کی فضا کو ہلا دیتی ہے۔ ندا آتی ہے، اے اہل جنت۔ ہر چیز رک جاتی ہے، نہ حکم سے بلکہ شوق سے۔ دل جواب دیتے ہیں، لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ اللہ فرماتا ہے، کیا آپ راضی ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ راضی ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا میں آپ کو اس سے بھی بہتر نہ دوں؟ روحیں لرز جاتی ہیں اور عرض کیا جاتا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ حجاب اٹھا دیتا ہے اور اہل جنت اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اور اس لمحے انہیں کوئی نعمت اس نظر سے زیادہ محبوب نہیں لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اللہ کو دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ اسی لمحے ہر صبر کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، ہر آنسو کی قیمت واضح ہو جاتی ہے، ہر ضبط، ہر قربانی، ہر ترک معصیت اپنا مفہوم پا لیتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھنا، اکیلے میں گناہ چھوڑ دینا، دل کا ٹوٹ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، سب کچھ اسی ایک لمحے کے لیے تھا۔ یہ نعمت الفاظ میں نہیں سماتی، نہ مثال میں، نہ تصور میں، اور یہ دیدار ایک لمحہ نہیں جو ختم ہو جائے۔ یہ قرب بڑھتا رہتا ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، اور خوشی ایسی ہو جاتی ہے جو دنیا کے دل سہ ہی نہیں سکتے۔ پھر اہل جنت اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، مگر پہلے جیسے نہیں ہوتے۔ ان کے چہروں پر اور زیادہ نور ہوتا ہے۔ ان کی ازواج کہتی ہیں، آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں، اور آپ بھی اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ کے دیدار کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ اور تب انسان جان لیتا ہے کہ جنت محلوں کا نام نہیں تھی، نہ نہروں کا، نہ کھانوں کا،
बल्कि जन्नत अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता थी। और असल नेमत वो नहीं जो आपके पास है, बल्कि वो जिसे आप देख रहे हैं। और असल खुलूद हमेशा रहने में नहीं, बल्कि कुर्ब में है। तब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, हर मुआजना बेमानी हो जाता है, दुनिया का हर दुख बहुत छोटा लगने लगता है, और आप यकीन के साथ जान लेते हैं कि कोई सब्र रायगा नहीं गया, कोई आंसू जाया नहीं हुआ, कोई दर्द बेहिसाब नहीं रहा। और अल्लाह अहले जन्नत से फरमाता है, मैं आप पर अपनी रजा नाजिल करता हूं, अब कभी आपसे नाराज न होगा। ये रजा दिलों में हमेशा के लिए ठहर जाती है। अब न खौफ, न इंतजार, न सवाल, इसके बाद क्या, क्योंकि आप उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए आपको पैदा किया गया था। जन्नत कोई दूर का ख्वाब नहीं, कोई सहारा लेने की कहानी नहीं, ये एक सच्चा वादा है जो इसका इंतजार कर रहा है, जो सच्चाई से चला, सब्र किया और अल्लाह को चाहा। और उसकी राह यहीं से शुरू होती है, एक छोटी सी इताअत से, एक छिपी हुई नेकी से, एक गुनाह छोड़ देने से, एक सच्चे आंसू से। जिसने जान लिया कि वहां क्या मिलने वाला है, उस पर यहां की तकलीफ आसान हो जाती है। ए अल्लाह, हमें जन्नत से महरूम न करना और हमें अपने चेहरे करीम के दीदार से महरूम न करना। और अगर इस वक्त आपके दिल में कुछ हिला है तो ये इस बात की निशानी है कि रास्ता अभी खुला है और वादा अभी बाकी है। आखिर में मेरी दुआ है, ए अल्लाह, हमें जन्नत वालों में शामिल फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त अता फरमा। हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी निगाहों को महफूज रख और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।